अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के क्लास में हम नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात, मिले हुए हर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। मुरक्कबात ये मुरक्कब की जमा है। जब दो हर्फ एक साथ मिल जाए तो उसे मुरक्कब कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के क्लास में हम नूरानी कायदा का तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात, मिले हुए हर्फों को मुरक्कबात कहते हैं। मुरक्कबात ये मुरक्कब की जमा है। एक से ज़्यादा हर्फ जब एक दूसरे को मिल जाए तो उस मिले हुए जुमले को मुरक्कब कहा जाता है। वो मिला हुआ जुमला मुरक्कबात में शामिल हो जाता है। जैसे देखिए, ये अलिफ मुफरद है, लाम मुफरद है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक जगह लिखा गया तो ये मुरक्कब बन गया। जीम अलग रहे तो मुफरद, अलिफ अलग रहे तो मुफरद, लेकिन दोनों मिल गया तो मुरक्कब। इधर देखिए, नून बा लाम एक साथ मिल गया, ये मुरक्कब। तो एक से ज़्यादा हर्फ जब एक दूसरे को मिल जाए तो उसे मुरक्कबात कहते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। अलिफ लाम। अलिफ लाम ऐसा फटाफट नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। अलिफ लाम लाम। अलिफ जीम। अलिफ लाम। अलिफ मीम। अलिफ लाम। अलिफ बा। अलिफ लाम। अलिफ लाम जीम। ध्यान दीजिए, ये पिछले सबक में आपको बताया गया था। यहाँ पे देख लीजिए एक नज़र कि लाम की कई सारी शक्लें हैं। लाम लाम लाम, तो उसी में से एक ये है, ये लाम तीसरी शक्ल। लाम जीम, जीम भी बताया गया था आपको। लाम अलिफ लाम बा। लाम अलिफ बा लाम बा। काफ काफ काफ, पिछले सबक में आपको बताया गया था काफ की कई सारी शक्लें, तो वो तीनों शक्लें यहाँ पे आ गया। काफ बा। काफ ता। काफ अलिफ। काफ अलिफ बा। काफ ता। ता काफ सा। अब यहाँ पे जब आप ये लाइन पढ़ेंगे ना तो ये प्रैक्टिस करना है कि ये काफ जो है, काफ ता में जो काफ है, ये तीनों में से कौन से टाइप का है। तो आपने उंगली रखना है, इस टाइप का है। अब ये देखिए, ये काफ और अलिफ, काफ अलिफ, तो इसमें जो काफ है ये तीनों में से कौन सा काफ है, तो ये काफ है। ठीक है ना। बा काफ ता। अब ये जो काफ है ये कौन से टाइप का है, तो इस टाइप का है। ठीक है। तो काफ की अलग अलग शक्लें हैं जो आपको कुरान में पढ़ने को मिलेंगे, तो वो सारे की मश्क यहाँ पे ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बा, ता, सा, नून, या। अब यहाँ पे देखिए, नीचे एक नुक्ता बा, ऊपर दो नुक्ते ता, ऊपर तीन नुक्ते तो सा, ऊपर एक नुक्ता तो नून, ऊपर एक नुक्ता नून, नीचे एक नुक्ता बा, दो नुक्ते ऊपर ता, तीन नुक्ते ऊपर सा, ये दो नुक्ते नीचे आ जाएंगे तो या। ठीक है ना। तो ये उन्हीं बातों की मशक कराई जा रही है। बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, यासीन, नून सीन, तासीन, तासीन। यहाँ पे एक नुक्ता छुटा हुआ है, इसके लिए मैंने ता ही पढ़ दिया। बाज़ किताबों में देखेंगे सा लिखा होगा। ठीक है ना, एक नुक्ता छूट गया है कंप्यूटर से, तो इसको तासीन भी पढ़ सकते हैं और सासीन भी पढ़ सकते हैं। सा जीम, ता हा, नून खौ, यहाँ से लेके यहाँ तक नून, और यहाँ से लेके ये खौ। ये जो नुक्ता है ये नून का, और ये जो नुक्ता है वो खौ का। ये नून की कई सारी शक्लें थी, उसमें से एक शक्ल ये भी है। या हा, यहाँ से लेके यहाँ तक या, और फिर यहाँ से यहाँ तक हा। बा जीम, बा मीम, या मीम। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा है ये या। अब या क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नीचे दो नुक्ते, और मीम की कई सारी शक्लें थी, उसमें से एक शक्ल ये भी है। या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या। बताया था कि या कभी नुक्ते के साथ होता है और कभी बगैर नुक्ते के होता है। तो ये जो ये बना हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका ये दो नुक्ते हैं उसके लिए, तो ये या ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये बगैर नुक्ते का या है। तो ये सब ध्यान से समझिए। या, नून या, ता या, सा या, नून बालाम, ता नून लाम, बा या लाम, या तालाम, सा सालाम, नून बानून। ये नुक्ता जो है ना गलती से वहां पे चला गया हुआ है, ये नुक्ता असल में यहां होना चाहिए। नून बा नून, ये जो बीच में है ये पहला नून, फिर ये शोशा जो है ये बा, और फिर ये नून। नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, ता या नून, या ता नून, सा सा नून, नून या नून, नून या नून, जीम हा खो। ये तीनों की पहचान बताया था हुरूफ मुफरदात में, तख्ती नंबर 1 में। पेट में एक नुक्ता तो जीम, खाली तो हा, ऊपर एक नुक्ता तो खा। अब यहाँ पर जीम और हा खा की अलग अलग शक्लें हैं, ध्यान से देख लीजिए। हा सा, खो बा, जीम ता, ता
ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ता, फिर ये हा और फिर ये ता, ता हा ता, या हा बा, या हा बा, यहाँ से लेके यहाँ तक या, फिर ये यहाँ से यहाँ तक हा और फिर आगे बा, नुक्ता छूट गया हुआ है। सौद हा बा, नून जीम ता, नून जीम ता। बार बार समझा रहा हूं क्योंकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहां से लेके यहां तक नून, यहां से लेके यहां तक जीम और फिर ता। अब यहां पर देखिए, ता और हा की अलग अलग किस्में हैं। ता, हा। अब इसको ता भी पढ़ सकते हैं और हा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पर ये ता के लिए भी इस्तेमाल होगा और बाज़ जगहों पर हा के लिए भी इस्तेमाल होगा, नुक्ते वाला। ठीक है ना। अगर हा के ऊपर दो नुक्ते हो तो वो ता भी बन जाता है और ज़रूरत के वक्त हा भी बन जाता है। ठीक है, तो ता, हा, बा, ता, या, हा, ता, हा। अब ये हा की जो शक्ल है, तख्ती नंबर 1 में बताया गया था आपको कि हा की कई सारी शक्लें हैं, उसमें से एक शक्ल ऐसी भी है। तो आमतौर पे ये उर्दू में, उर्दू लिपि में ये लिखा जाता है ऐसा हा, अरबी में बहुत कम इस्तेमाल होता है। या, हा, बा, ये दो चश्मी हा जिसको बोलते हैं ना, वो हा। या, यहाँ से लेके यहाँ तक या, और फिर ये ऐसा करके गोल घुमा के हा, और फिर यहाँ से यहाँ तक बा। या, हा, बा, बा, हा, अलिफ, बा, हा, मीम। ये वाला जो हा है ना, ये वही हा ये भी है, पहचान लीजिए इसको। बा, हा, मीम। अगले सफ़े पर अब यहाँ दाल, जाल, रॉ और जा, उसकी प्रैक्टिस होगी। ध्यान दीजिए, दाल, जाल, रॉ, जा, ये मुफरदात में से है, ये भी मुफरदात में से है, ये भी मुफरदात में से है, ये भी मुफरदात में से है। क्यों? क्योंकि दाल अलग है, जाल अलग है, रॉ अलग है, जा अलग है, और ये सब क्या है? मुरक्कबात। क्यों? एक से दूसरा हर्फ मिला हुआ है, एक से ज्यादा हर्फ है। ध्यान दीजिए, जीम दाल, खो ज़ैल, जीम रॉ, खो ज़ा, या रॉ, ता ज़ा। अब ये देखिए, ता यहाँ से लेके बस इतना ही, ये ता हो गया, ऊपर दो नुक्ते हैं तो, और यहाँ से लेके यहाँ तक नुक्ता की वजह से जा, तो ता जा, मीम दाल, काफ दाल, फा रॉ, मीम जा। ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि हर्फ को पहचानना है, दूसरा ये कि मुफरद है या मुरक्कब, ये भी ध्यान में रखना है। अलग अलग हर्फ है तो मुफरद, और मिला हुआ है तो मुरक्कब। अलग अलग हर्फ है तो मुफरदात में से है, और मिला हुआ हर्फ है तो मुरक्कबात में से है। जैसा आसानी हो वैसा आप बोल लीजिए। आगे चलिए, सीन, शीन, हर्फ की सही अदायगी करनी है। सीन, शीन, सोद, वोद, तो, वो, सीन लाम, शीन लाम, सोद बा, तो बा, वोद अलिफ, सीन रॉ, शीन क़ाफ, ज़ाद या, ज़ा अलिफ।
ठीक है, ये मुफरदात। क्यों? सेपरेट सेपरेट है, सब अलग अलग है। इसके लिए किस में से है? ये मुफरदात में से है, मुफरद है। और ये सब मुरक्कबात में से है। आगे चलिए, आइन, गौइन, हमजा, ठीक है ना? आइन, गौइन, साथ में बोलिए, गौइन, हमजा, आइन जा, गौइन रा, सौद आइन, ज़ाद गौइन, बा आइन दाल, बा आइन दाल, ता गौइन दाल। अब ये जो 3 हर्फ है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ये देखिए, ये अलिफ है, ऊपर हमज़ा बना हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब ये अलिफ है कि हमज़ा है? हमज़ा अलिफ पर, वाव पर या पर अगर आ जाए तो उसे वो अपनी शक्ल में ढाल लेता है, वो अपना बना लेता है। ये दिखने में अलिफ है लेकिन पढ़ने में और असलन ये हमज़ा बन चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे? हमज़ा अलिफ के जैसा, या हमज़ा अलिफ के शक्ल में, ठीक है ना? दोनों तरह बोल सकते। हमज़ा अलिफ के जैसा, हमज़ा वाव के जैसा, हमज़ा या के जैसा, हमज़ा अपने जैसा। ये देख रहे हैं, ये हमज़ा अलग है ना? ये है अलिफ, ये है वाव, ये है या, लेकिन सबके सर पर आके हमज़ा बैठ गया तो अब बोलता है तू अलिफ नहीं रहेगा, तू वाव नहीं रहेगा, तू या नहीं रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम? ऐसा जब भी कहीं रहेगा तो कुरान में या अरबी किसी भी बुक में, तो उसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। हमज़ा अलिफ के जैसा, हमज़ा वाव के जैसा, हमज़ा या के जैसा, हमज़ा अपने जैसा। ये हमज़ा है लेकिन या की तरह, ये हमज़ा है लेकिन वाव की तरह, ये हमज़ा है अलिफ की तरह। ठीक है, आगे चलिए। फा, कौफ, वाव, क्या बोलेंगे? वाव। मुंह को पहला गोल करेंगे और फिर स्लो स्लो, एकदम स्लो स्लो आवाज निकालते हुए खोलेंगे। प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में। वाव, वाव, मुंह को और गोल कीजिए। वाव। मीम, कॉफ, वाव, फा, वाव, फा, कॉफ, लाम, कॉफ, फा, लाम, या, फा, हा, मीम, काफ, मीम, लाम, मीम। ये अलिफ की तरह है लेकिन ये देख रहे हैं मुड़ा हुआ है। लाम की कई सारी शक्लें थी, उसी में से एक ये भी है। तो ये क्या है? लाम। और फिर ये मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। अब बताइए इसमें से मुरक्कब कौन सा है और मुफरद कौन सा है? बोलिए अपनी किताब में उंगली रख के। ये सारे के सारे क्या हैं? मुरक्कबात। और ये सारे मुफरदात। क्यों? ये फा अलग है, कॉफ अलग है, वाव अलग है, मीम अलग है, इसलिए ये सब क्या है? मुफरदात में से है। और ये सब मिला हुआ है, कहीं पे 2 मिला हुआ है, कहीं पे 3 है। तो ये सब के सब क्या है? मुरक्कबात। अब यहाँ पे आखिर है इम्तिहान। अब आपने जो ये मिला मिला के पढ़े तो आपको कितना समझ में आया, उसी का ये इम्तिहान लिया जाएगा। अब ये इम्तिहान कैसा है? ये है मिला हुआ, मुरक्कब है, लेकिन इसको क्या करना है? सेपरेट सेपरेट पढ़ना है, एक एक हर्फ को अलग अलग करके पढ़ना है। ये सिर्फ लिखने में मुरक्कबात है, पढ़ने में ये मुफरदात ही है। पढ़ें। अलिफ, या, अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, आइन,
या नून, वाव मीम अलिफ या दाल रा या काफ, लाम आइन लाम हा या जा काफ या अलिफ वाव या दाल काफ रा फा ता नून फा आइन हा अलिफ लाम दाल काफ रा या फा सीन या काफ फा या काफ हा मीम अलिफ लाम लाम हा। इसको ध्यान दीजिए, ये लफ्ज़ अल्लाह है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं लफ्ज़ अल्लाह को समझने में। लफ्ज़ अल्लाह जो है हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा, अलिफ ये एक लाम और यहाँ से लेके फिर ये दूसरा लाम लाम अलिफ, ठीक है ना, अल्लाह हो गया। लाम लाम हा, अलिफ नहीं, सॉरी, अलिफ लाम लाम और हा, तो क्या हो गया अल्लाह। क़ाफ बा लाम ता हा मीम, मीम सीन ता क़ाफ या मीम बा हा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बा और फिर यहाँ से यहाँ तक हा, बा हा जीम अलिफ रा रा ता, देख रहे दो नुक्ते हैं ऊपर, तो ता, और अगर ये नुक्ते हटा देंगे तो हा, मीम नून सीन जीम या लाम फा जीम आइन लाम हा मीम काफ आइन सॉद फा मीम हमजा। ये हमजा कैसा है? हमजा अलिफ के जैसा, अभी यहाँ पे पढ़े थे ना आपने, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? माकूल नहीं पढ़ेंगे। अलम तरा में जो है आखिरी आयत, तो क्या पढ़ते आप? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, माकूल, तो ये अलिफ नहीं है, हमजा है, मीम हमजा जबर मा, ठीक है ना। मीम हमजा काफ वाव लाम लाम ता नून बा हमजा नून। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आइंदा कल मिलेंगे हम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।